हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम जो है थर्ड लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का करने वाले हैं। फर्स्ट और लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपने खूब एंजॉय किया। कमेंट बॉक्स में भी पता चला कि आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मतलब अरे फुल मस्ती, इतना भी मस्ती मत करो कि ओवर हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट को डाउन करना है और बस टारगेट ये होना चाहिए कि 40 में 40 कैसे लाएं, या फिर कोई भी एग्जाम लिख रहा है तो उसमें परफेक्ट टोटल मार्क्स कैसे गेन करें, ठीक है। तो उसीलिए ये सीरीज चल रही है। होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। लेट अस स्टार्ट अवर लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक ये है कि भाई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कब आएगा और वाई एक्सिस के पैरेलल कब आएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ अ लाइन ऑफ अ इक्वेशन which is parallel to x axis, ठीक है ना। ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ क्या आ जाए x एक्सिस के पैरेलल। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू क्या लिया मैंने? 3 लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 का मतलब सर ये तो वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल में अगर वन वेरिएबल में इसको ड्रॉ करें तो वन वेरिएबल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं सर? इसको तो वन वेरिएबल में तो सीधा नंबर लाइन पे पटक दीजिए लाके। बिल्कुल सही है, 0 1 2 3। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा वन वेरिएबल में। यही अगर इसको टू वेरिएबल में प्लॉट किया जाए, दूसरा टू वेरिएबल में इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल, तो प्लॉट करते हैं भाई। मैंने बोला था कि ऐसा ही इक्वेशन कोई दिया होगा, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, ये जो बोल रहा है y इज इक्वल टू 3, तो टू वेरिएबल में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। सर टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन हो गया। सारी बात समझ में? मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन दिया इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1। मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं? x की वैल्यू 1, तो भी y क्या आएगा? 3 आएगा। एक तो ये हो गया। मैं x की जगह 0 रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। x की जगह k रख रहा हूं तो y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब जैसे पिछला एक बताया था मैंने कि जब भी वन वेरिएबल है तो x की वैल्यू तो कुछ भी रखो, y की वैल्यू ये फिक्स रहेगी 3। मतलब y जो है फिक्स है। y क्या है? ये पॉइंट फिक्स है, y चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसा जब भी आए कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k वेयर k इज एनी रियल नंबर, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट k इज एनी रियल नंबर, इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। मान लो मैंने प्लॉट किया पहला पॉइंट 1,3, मतलब x1 y3 1,3। दूसरा x0 y3, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 0,3। तीसरा x कुछ भी मान लो, x2 ले लो y3, तो x मैंने 2 लिया तो भी y कितना आ रहा है? 2,3। मतलब कुछ भी लो, y तो यही फिक्स है। मतलब लाइन कैसा जा रही है, ठीक है। तो दिस विल बी आवर लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हमारी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 3, जो कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k के फॉर्म में दिख रहा है। तो होप कि ये बात समझ में आई है कि अगर y इज इक्वल टू कोई भी समथिंग कांस्टेंट है, रियल नंबर, तो वो लाइन जो होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी। और बनाने के लिए सबसे आसान तरीका, मान लो एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू -2 दिया होता तो मैं क्या करता हूं? -2 यहां पे आएगा, बस यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता। यही वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -2। होप कि ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि y मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस वो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला हमारा है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ऐसा ग्राफ जो y एक्सिस के पैरेलल आ जाए। तो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू समथिंग -3, ठीक है। मान लो मैंने x इक्वल टू -3 ले लिया। तो वन वेरिएबल में जब इसको प्लॉट करेंगे, वन वेरिएबल में तो सीधा नंबर लाइन प्लॉट होता है। नंबर लाइन पे 0 -1 -2 -3, ठीक है।
तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3। तो वन वेरिएबल में तो x इज इक्वल टू दिया रहा है या y इक्वल टू दिया रहा है, उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अगर टू वेरिएबल की बात करें, टू वेरिएबल इक्वेशन में, तो टू वेरिएबल में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, सर y नहीं है तो y इज इक्वल टू 0, और 3 को इधर बुला लो तो +3 इक्वल टू 0। होप कि ये बात समझ में आ रही है। बनाना सीख चुके हैं हम लोग कि एक वेरिएबल दिया और दो वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करो, y इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूं तो x कितना आ जाएगा, -3। y इज इक्वल टू 1 रख के देखो, x -3। y इज इक्वल टू -1 रख के देखो, x -3। मतलब y इज इक्वल टू कुछ भी रखो, मान लो k रख दिया तो भी x कितना आएगा, -3। सॉरी, हाँ कुछ भी रख दो, k रख दो, ठीक है। तो कुछ भी रखते रहो, x की वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, x की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे मान लो -2 ले ली, इसका मतलब x इज इक्वल टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर is a line parallel to y axis। होप कि ये बात समझ में आ रही, ठीक है। ये x इज इक्वल टू के एक लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल आएगी। प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। मतलब x की y की वैल्यू 0 लिए, y 0 लिया तो x कितना आ रहा, -3। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 0, -3। सर y की वैल्यू 1 लिया तो भी x कितना आ रहा, -3। एक पॉइंट ये, दूसरा ये 1, -3 आ गया, ठीक है ना। सॉरी माइनस गड़बड़ ये, ठीक है ना, -3, 0, और दूसरा है -3, 1, ठीक है। तीसरा y की वैल्यू -1 लिया, y की वैल्यू कितना ले लिया मैंने, -1 यहाँ से, और तो x कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, तो -3, -1। अब इनको प्लॉट करो, क्या आ रही है, लाइन जो आ रही है वो y एक्सिस के पैरेलल है। होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो ये ग्राफ किसका है, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट होगा तो y एक्सिस के पैरेलल आएगा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। होप कि ये बात समझ में आ रही है। डब्बा पिछला जो बनाया था उसको याद कर लेना और ये वाला डब्बा याद कर लेना। उसके बाद अब ये बात याद रखो, दो बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट ये कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, कोई पॉइंट x एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो हम लोग जानते हैं कि x, 0 आता है। मतलब ये याद रखना कि x पे कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। ये बात याद रखना। सिमिलरली y पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है, तो कैसे लिखेंगे, 0, 3 ऐसे लिखेंगे क्योंकि x 0 है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होगा दैट इज x इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट और ऐड कर लेना कि y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0 और x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। लेट अस सी सम क्वेश्चन। ओके बबुआ लोग, पहला सवाल क्या हमारा, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3 = x - 1 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। नंबर लाइन मतलब सर 1 वेरिएबल, कार्टेशियन प्लेन मतलब 2 वेरिएबल। तो पहला वाला हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x + 3 = x - 1। x इधर बुला लो, कितना हो जाएगा, 2x - x। 3 को उधर भेज दो, -1 - 3, ये हो जाएगा 2x - x विल बिकम x, और ये -4। मतलब ये इक्वेशन क्या आया, x इज इक्वल टू -4। तो 1 वेरिएबल के लिए पहला नंबर लाइन उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। बना लेते हैं नंबर लाइन, ठीक है। 0, -1, -2, -3, -4। तो ये पॉइंट जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4। ये होप कि ये बात समझ में आ रही है।
इधर +1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे पे आएंगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कार्टेशियन प्लेन में इक्वेशन पहले किस में बनाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए x + 0y और +4 = 0, ठीक है ना। इसको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ये तो y है, ये x है। तो एक बात तो मैंने बताया था कि x = -4 है, तो -4 इधर प्लॉट कर लो, 1 2 3 और -4, 0 1 2 3 4, y = 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है, इस फॉर्म में है। चलो ध्यान दो, तो अगर इसको प्लॉट करना है x = -4 इस पे, तो एक तो ये है कि y की वैल्यू कुछ भी रखे, y 0 रखो, x कितना आएगा -4, ठीक है। y की वैल्यू 1 रखो, x -4, y की वैल्यू -1 रखो, x -4, इस फॉर्म में आता रहेगा, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इस फॉर्म में आता रहेगा, तो जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस फॉर्म में बन जाएगा। प्लॉट करके देख लो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x = -4। मैंने बताया था ना, x = some constant is a line parallel to y axis। तो सीधा यहां से बना सकते हैं, जो -4 बोल रहा है भाई, y कुछ भी रखो, x तो वही आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा नंबर लाइन बना दे रहे हैं, y वाला पूरा लाइन ही बना दे रहे हैं कि जो मन करे वो y लो, x तो यही फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग ऑन कार्टेशियन प्लेन। नंबर लाइन पे तो 1 वेरिएबल में तुम डायरेक्ट बस 1 2 3 4 लिख के वही पॉइंट रिप्रेजेंट कर दोगे, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में ये क्वेश्चन ले रहा हूँ एक ही साथ, ताकि पूरा जो भी इसमें डाउट हो सब क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद कोई डाउट नहीं आने वाला, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तुम लोग भाई ग्राफ पे बनाना, ग्राफ पेपर बनाओगे तो परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। मेरा थोड़ा सा ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, या वैसे ही -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। पहला क्या है, y = -3। तो मैंने बोला था कि y = some constant is a line parallel to x axis। तो y = -3 यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है, पूरा यहाँ से x एक्सिस बना दो, ठीक है। ये आ गया y = -3। होप कि ये बात समझ में आ रही होगी भाई। y = -3 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो कहाँ से पास होगी, -3 से पास होगी। दूसरा x = -2, तो यहाँ से है सर, ऐसे बन जाएगा क्या, x = some constant is the line parallel to y axis, so x = -2। वैसे y = 5, y = 5, तो ये है y = 5, ठीक है, बना लिया y = 5 वाली लाइन, ठीक है। सिमिलरली x = 4, ये आ रहा पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x = 4। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है। अगर ऐसा बोलता है कि चारों लाइन से जो एरिया आप बन रही है उसको शेड करो, तो ऐसे शेड कर देना, ठीक है। और अगर एरिया निकालने को बोलता है तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ अप्लाई कर लेना, -3 से 5 तो 8, और इधर कितना हो जाएगा 8 जो होगा, 8 6 जा 48, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ तुम ड्रा कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वाज द लीनियर इक्वेशन कंप्लीशन ऑफ होल चैप्टर। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, इजीली समझ में आ जाएगा। बस एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर लो, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बाद में लेके आऊंगा जब एक साथ ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगी, तो उसके बाद आराम से तुम 40 में से 40 नंबर लाने लायक हो जाओगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।